Hello students, welcome to your own channel. After finishing all the concept of the conic section, now we are going to start our problems today. So we will discuss first the problems of parabola. और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको सारे के सारे वीडियोस मिलते रहें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको। तो पैराबोला हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग इलिप्स और हाइपरबोला भी करेंगे। तो सी द वन बाय वन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टिसेस एट ओरिजिन एंड सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशन 1, 2 और 3। मैंने 3 केस लिए हैं और हर केस में आपको इसका आंसर निकालना है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पैराबोला की वर्टिसेस जो है वो 0, 0 मानी गई है हर केस में। तो देखते हैं पहला केस क्या कहता है। तो पहला केस आपको बोला गया है, फर्स्ट पार्ट है फोकस। फोकस जो कि एस होता है ये है -4,0। तो जरा इसको ध्यान दीजिए। तो ये इसका जो फोकस है वो है -4, यानी कि ये है एक्स एक्सिस में माइनस की डायरेक्शन में। तो इसका कुछ फिगर इस तरह बनेगा लाइक दिस, क्योंकि फोकस इसका यहीं पर होगा -4,0। तो ये बच्चों कौन सा पैराबोला हुआ? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो इसका आंसर क्या होगा जानते हैं? y² इज माइनस का 4ax, और जो ये a की वैल्यू है वो है 4। तो आंसर क्या हो गया? y² इज 4 इंटू 4 इंटू x। तो ये हो जाएगा y² इज माइनस का 16x। हैव यू गॉट द पॉइंट? एक बार फिर समझ लीजिए। फोकस हमारा क्या होता है? -a,0 होता है कि नहीं होता है? तो a की वैल्यू कितनी होगी? 4। बस यहाँ 4 रख दीजिए। ये इक्वेशन कहाँ से आई? ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका वर्टेक्स होता है ओरिजिन, और ये हमारा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। और कैसे पता लगाया? हम लोगों ने इसके फोकस को देख के पता लगाया। a की वैल्यू डाल दी हम लोगों ने 4, तो हमारा आ गया y² -16x। नेक्स्ट आता है हमारा b। डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है। डायरेक्ट्रिक्स इज गिवन टू यू y = 2। तो y = 2 का मतलब ये हो गया कि ये पैराबोला किस तरह का देखते हैं। y जो 2 होती है वो तो ऊपर की तरफ होती है। अगर डायरेक्ट्रिक्स इसकी यहां है तो पैराबोला ऐसा बनेगा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो फोकस के हमेशा अपोजिट होती है। तो ये अगर y = 2 है, और तो इसका मतलब इसका फोकस हो जाएगा 0, -2। और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² इज माइनस का 4ay। ये डाउनवर्ड पैराबोला है। तो यहां पर भी आपको क्या मिल गया? a की वैल्यू मिल गई 2 आपको। तो आंसर आया x² इज 4 इंटू 2 इंटू y। तो x² इज माइनस का 8y। ये आपका आंसर हो जाता है। अब आता है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट में बोला है पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड एक्सेस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डायग्राम में पैराबोला या तो ऐसे बनेगा या तो फिर ऐसे बनेगा। लेकिन एक क्वेश्चन है यहाँ पे, पैराबोला किससे पास हो रहा है? 2, 3। तो ये जो वैल्यू होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसीलिए पैराबोला इधर से पास होगा, यानी कि ये होगा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, और ये पॉइंट यहां कहीं होगा 2, 3 कहां पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यानी कौन सा पैराबोला हम ले सकते हैं? y² इज 4ax। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो a पता है नहीं, तो क्या करेंगे? a पता करने के लिए ये जो पॉइंट है पैराबोला का, इसमें पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू कितनी है? 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4ax की वैल्यू है 2। तो इसका मतलब हो गया कि 4a की वैल्यू कितनी मिल गई? 9/2, इजंट इट? तो आपका जो पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी y² इज 9/2x। ये आपका पैराबोला की इक्वेशन हो जानी चाहिए। तो क्या करा आप लोगों ने? इस पॉइंट की हेल्प से पहले 4a निकाल लिया, और जब 4a आ जाएगा तो 4a रख देंगे यहाँ पर। तो y² इज 9x/2 हमारा आंसर आया, क्योंकि 4a की वैल्यू 9/2 आई है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। इस तरह देखा आपने कि हम लोगों ने जो हमारे
पैराबोला के लिए जो क्लू पॉइंट दिए थे वो क्लू पॉइंट अगर हमको आते हैं और डायग्राम हमें क्लियर है तो देयर इज नो चॉइस, यू कैन गेट ऑल द आंसर्स करेक्ट। लेट अस डू सम मोर क्वेश्चंस, प्लीज सी। नेक्स्ट सी द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। यहाँ पे पैराबोला इक्वेशन आपको दी हुई है और इसके पहले क्वेश्चन में पैराबोला इक्वेशन निकालनी थी। तो जब इक्वेशन दी जाती है तो क्या करते हैं, हम लोग उसको एक्चुअल फॉर्म से कंपेयर करके ए की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से कंपेयर करेंगे। तो बच्चों 4a की वैल्यू कितनी मिल गई, 16, a मिल गया आपको 4। अब हमें पहला पार्ट निकालना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर ये वाला फिगर देखें तो ये वाला फिगर आपका ऐसे बनेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगी इसकी, और ये होती है आपकी y इक्वल टू माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू माइनस का 4। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। फिर आपको बोला गया है फोकस, फोकस इसका यहां पर होता है S, ये होता है 0,a, तो 0, हो जाएगा आपका 4। और थर्ड बस होता है लेटस रेक्टम जिसकी लेंथ होती है 4a और 4a आपका आया है 16। यानी इस तरीके से आपके सारे आंसर निकल जाते हैं। एक्चुअल डायग्राम बनाने के बाद आपको एकदम हर चीज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी। ओके, लेट्स डू द अदर क्वेश्चन। नाउ प्लीज द थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज -1, -2 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स is 4x minus 3y plus 2 is equal to 0. Also find the equation of axis. Student please notice in this question, यहाँ पे आप फोकस देखेंगे तो लिखा है -1 और -2। इसका मतलब फोकस जो हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड इक्वेशन में या तो होता है ऑन द y एक्सिस और या होता है ऑन द x एक्सिस। तो इसका मतलब या तो वो a,0 होता है या होता है 0,a। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो फोकस हमको दिया है -1, -2। तो जब फोकस आपको अदर देन एक्सिस दिया जाता है और डायरेक्ट्रिक्स आप देख रहे हो, डायरेक्ट्रिक्स आपको दी हुई है इस फॉर्मेट में, और डायरेक्ट्रिक्स जो पढ़ी थी हम लोगों ने वो पढ़ी थी x इक्वल टू ए या y इक्वल टू ए के फॉर्म पढ़ी थी। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस अगर वो थोड़ा भी हट के दिए गए हैं तो हम लगाते हैं फॉर्मूला PS इक्वल टू PM, जो कि जनरल इक्वेशन थी पैराबोला की, हमने समझाई थी आपको। पैराबोला में लगाते हैं PS इक्वल टू PM और इलिप्स में लगाते हैं PS इक्वल टू EPM। प्लीज सी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लोकस से करना पड़ेगा। लेट लोकस ऑफ द पॉइंट P, ये मान लिया मैंने XY, और फोकस क्या दिया है बच्चों, फोकस तुमको दिया है S, -1, -2, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है 4x minus 3y plus 2 equal to 0, isn't it? So we will write equation of parabola. We will find out with the help of PS equal to PM, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है फॉर द पैराबोला, वी नो दिस। अब रखना है P से S का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा P और S का, तो हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लगाएंगे यहाँ पर, तो ये होता है 4x माइनस 3y प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, द डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एंड द पॉइंट। तो अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में आपको ऐसे मिलेगा, ये P है, ये S है, तो P से S की डिस्टेंस ऐसे हो गई, ये हो गया PM,
तो पी एस इक्वल्स टू पी एम होता है इन द केस ऑफ पैराबोला। तो ये लगाएंगे 2 पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये करेंगे पॉइंट परसेंट लाइन का फॉर्मूला होता है ये वाला। तो ये कितना आ जाएगा आपका, दिया जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 2, और ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 9, यानी बचेगा 5। इधर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, तो खोल देते हैं, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। ओके स्टूडेंट, करेक्ट है। नाउ वी विल मेक स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, और ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 4, और 2a भी होता है तो 2 4 जा 8, 24xy, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 जा 12y, और लास्ट में ये हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8, 2 जा 16x। फिर समझ लीजिए एक बार, ये है a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 4 जो आए थे 24xy हो गया, माइनस में आएगा, ये हो जाएगा 2bc, तो 2 3 2 जा 6 2 जा 12 आएगा, माइनस का आएगा, और ये हो जाएगा 2ca, तो 2 4 जा 8 2 जा 16x आ गया। अब हमारा क्या होगा अगला स्टेप, हम इन टर्म को एक तरफ कर लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो लेट्स सी, तो ये हमारा क्या बन जाता है, दिस विल बी लाइक दिस। तो ये देखिए क्या हो गया, 25x स्क्वायर हो गया, और इसको इधर लेके आएंगे, हो जाएगा माइनस का 16x स्क्वायर, करेक्ट है। फिर 25y स्क्वायर, करेक्ट, इधर से आपका आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस का, फिर आपका देखिए हो जाएगा ये 25 टू द 50x, 50x लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर 50x, और इधर कोई x है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 16x। फिर आपका आता है, ये होता है 5, ये 4 और 1 कितना होता है 5, 25, ये हो जाएगा 125। इधर कितना लिखा हुआ है प्लस का 4, इधर आ जाएगा माइनस का 4, और इधर हो जाएगा आपका 25, 4 जा होता है 100, तो ये हो जाएगा 100 का y, और इधर जब आप इसको लेके आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का 12y। प्लीज सी एवरीथिंग, 100y आपका प्लस का है, ओके स्टूडेंट। और आपका इस तरह से ये तो कर चुके हैं, और क्या क्या बच रहा है आपका, बच रहा है ये, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे 24xy, और लास्ट में आपका ये सब आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। नाउ दैट्स ऑल, नाउ वी विल सिंप्लीफाई इट। ये कितना बचा, ये बचा आपका 9x स्क्वायर, नहीं ये 4 और 5 9x स्क्वायर, और ये कितना बचा आपका 16y स्क्वायर, और 50 में से गया 16, ये आपका बचा 34x, और ये हो गया आपका 112y, ओके, प्लस 24xy, और लास्ट में लिख देंगे हम लोग 121 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जो कि मेरी आ चुकी है। प्लीज सी, ऑल थिंग शुड बी करेक्ट। तो ये हमारा होता है 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस का 34x, 112y, 24xy, at the end 121. All are correct. Now the next part is also find the equation of axis. So let us do how to solve the equation of axis. Let's see. Now see the how to find the equation of axis. तो हम लोग एक बार डायग्राम देख लेते हैं कि कोई भी फोकस
और डायरेक्ट्रिक्स हो, लेकिन जो पैराबोला का फैक्ट है वो कभी चेंज नहीं होता है। तो व्हाट वाज द फैक्ट, देखते हैं यहाँ पर। अगर हमने मान लिया पैराबोला बनाया मैंने, ऐसे पैराबोला है और ये मान लिया इसका जो है परपेंडिकुलर मैंने खींचा है ऑन द एक्सिस, डोंट से एक्स एक्सिस, से द एक्सिस ओनली। तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स आपका ये होता है और फोकस आपका यहाँ होता है, ये फोकस है और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। तो याद रखिए हमेशा कि एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स एक दूसरे पे कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर आपको इसकी इक्वेशन दी जाती है और इसकी पूछी जा रही है तो इसका मतलब ये होगा कि इसका आपको स्लोप पता हो जाएगा और इसका स्लोप आप निकाल सकते हैं। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये भी आपको दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन से पहले स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप आराम से निकाल लेंगे m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से, और फिर एक पॉइंट दिया तो आराम से हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हम इसका स्लोप निकालेंगे। ओके, तो स्लोप ऑफ 4x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 2। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, 4x/3 प्लस 2/3। तो इसका स्लोप हमारा आ जाता है 4/3, इजंट इट। तो ये हमारा स्लोप आ गया डायरेक्ट्रिक्स का। तो ये बताइए कि m2 की वैल्यू कितनी होगी, m2 होता है माइनस का 1/m1। तो ये माइनस का 3/4 हमारा आ जाएगा, किसका स्लोप आ जाएगा, ये हमारा स्लोप आ गया स्लोप ऑफ द एक्सिस, इजंट इट। ये हमारा आ गया एक्सिस का स्लोप। अब इक्वेशन निकालने के लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस होगी y माइनस y1 mx माइनस x1। ये तो आप पढ़ चुके हैं क्लास 10th में भी, वेरी इजी। तो y माइनस y1 ये पॉइंट है हमारा, तो y प्लस 2 m1 हमारा ये हमारा हो जाएगा -3/4 और x माइनस का कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस का 1। तो ये हमारा आ गया 4y 4 2 8 माइनस 3x माइनस का 3। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाता है बच्चों, 4y प्लस 3x प्लस का 11 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट, हैव यू गॉट द पॉइंट, प्लीज वंस अगेन प्लीज सी। फॉर्मूला लगाया y1 x1 हमको यहाँ दिया था, ये दिया x1, ये दिया y1 रख दिया हम लोगों ने, m रख दिया, ये वाला रख दिया, 4 से 2 कर दिया, 4y प्लस 8 इज इक्वल टू -3x माइनस 3 कर दिया, 4y प्लस 3x, और ये हमारा आ गया 11। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। प्लीज सी ऑल द फैक्ट एंड डाउट प्लीज शुड बी क्लियर and please see the video till the last. Okay student, let's see the new question. Now see the new type of question. Show that the equation x square plus 2y minus 3x plus 5 is equal to 0 represent parabola, find its vertex, focus, directrix and axis equations. तो ये देखिए नया क्वेश्चन है। अब आपको एक ऐसी क्वेश्चन दी हुई है जो पैराबोला तो लग ही नहीं रही है। पैराबोला तो हमने पढ़ा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ पर तो x स्क्वायर है, 2y है, 3x, यानी कि ये एक्चुअली में ये जो इक्वेशन दी हुई है ये पैराबोला के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें दी ही नहीं हुई है, ये जनरल फॉर्म में दी हुई है। अब करना यहाँ पर ये होगा कि इस इक्वेशन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, कंपेयर करेंगे और फिर बाकी सारी इंफॉर्मेशन मालूम करेंगे। तो अब इस इक्वेशन को बदलेंगे कैसे, वी विल मेक द परफेक्ट स्क्वायर इन द x, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है तो हम क्या बनाएंगे, x में बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इक्वेशन x स्क्वायर में दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay की फॉर्म की होगी। प्लीज सी हाउ वी विल कन्वर्ट द इक्वेशन टू परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, प्लीज सी। तो इक्वेशन क्या दी है आपको, x स्क्वायर प्लस 2y माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, ये पता है आपको। तो कैसे करते हैं, देखिए इसमें मेथड ये होता है कि आपका जो x स्क्वायर है और ये आपका लिखा है माइनस का 3x, इसको तो आपने क्या करा, एक साथ कर लिया और बाकी का टर्म आपने क्या किया, अलग कर लिया, इजंट इट। ये और ये कर लिए एक साथ और ये दोनों अलग कर लिए। अब बनाएंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो कैसे बनाएंगे, 3 का हाफ करेंगे तो आएगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस करेंगे और 3/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, इतना करना है।
और प्लस का 2y प्लस का 5 हम लोग अलग रख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो जो इसका कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसको हम लोग आधा करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे प्लस और माइनस करेंगे। तो ये हमारा जो ये 1 2 3 जो बिगनिंग के टर्म होते हैं ये बनाता है परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो गया x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर हो गया, और ये हमारा क्या हो गया 9/4 प्लस का 2y और प्लस का 5। अब बाकी टर्म जितने बचे सबको इधर लेके आएंगे। तो ये हमारा हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा 2y हो गया माइनस का, और ये हो गया आपका प्लस का, और ये हो गया आपका माइनस का। इजंट इट? इसमें क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे हम लोग एलसीएम 4। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस का 8y प्लस 9, और ये हो जाएगा 20। इजंट इट? इसको आपने इधर लिखा है ना, तो इसमें ले लिया एलसीएम तो कितना आया 4 एलसीएम आया, तो 4 2 जा 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 20 हो गया। तो ये हमारा हो गया माइनस का 8y, और ये हो गया हमारा माइनस का 11/4। ये हमारा क्या लिखा x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो देखिए आप। हमें ये करना है कि इधर का पार्ट तो मेरा सही लिखा है, लेकिन इधर के पार्ट में हमको y का जो कोफिशिएंट है उसको हमें अकेला करना होगा। तो क्या करेंगे, माइनस का 8 कॉमन कर लेते हैं। माइनस का जो 8 है हम कॉमन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो बाहर था ही हमारा, इसमें तो कॉमन लेते तो क्या बन जाएगा, ये y प्लस का 11/8 हो जाएगा। ये अगर मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये y हो गया प्लस हो गया, और ये 11/8 होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए आपका जो 4 है ये मैंने एकदम बाहर कर लिया है। अब बच्चा सिर्फ ये टर्म में से कॉमन लिया तो y आ गया, और प्लस कैसे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 2। तो ये फाइनली आ गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 11/8। ये हमारी मेन इक्वेशन आ रही है, समझे स्टूडेंट। अब यही के बाद क्या करेंगे, इसको हम सपोज कर लेंगे x माइनस 3/2 को कैपिटल X मान लेंगे, और y प्लस 11/8 को कैपिटल Y लेट कर लेंगे। तो ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2y। तो आप जरा देखिए आप बच्चों कि ये इक्वेशन जो आ रही है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y के 4ay के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इक्वेशन दे रखी गई थी, वो इक्वेशन इस फॉर्मेट की है, यानी आप कह सकते हैं यस इट इज अ पैराबोला। ये आपका प्रूव हो गया कि पैराबोला है। अब इसके बचते हैं बाकी के पार्ट, यानी पैराबोला अगर है तो इस इक्वेशन के लिए वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस इक्वेशन क्या होंगी वो हमको देखना है। प्लीज सी, आई विल सॉल्व इट नाउ स्टूडेंट। सी, आफ्टर फाइंडिंग दिस इक्वेशन हमें क्या करना है, हमको इसके सारे कंपोनेंट को निकालना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो ये इक्वेशन आई है किस डायरेक्शन वाला पैराबोला है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बनाया गया है डाउनवर्ड के लिए, डाउनवर्ड के लिए होता है, और इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होता है, ये इसकी होती है एक्सेस होते हैं, यहाँ इसका होता है फोकस, ठीक है, ये होता है इसका वर्टिसेस। तो हमें सारे पॉइंट्स पता है इसके लिए। अब हमें करना होगा, शिफ्ट करना होगा। एक्चुअली में ये हो गया क्वेश्चन आपका हो गया जनरलाइज्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें आपका वर्टेक्स जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्योंकि वर्टेक्स हमारा जो है ये हमने सपोज किया है, तो हमें इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, आप यहाँ देखिए। तो हमने x को क्या माना है, x माइनस 3/2, और y क्या माना है, y प्लस 11/8। तो ये बताइए अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay, अगर इसका लिखते हैं तो इसका वर्टेक्स क्या होता है, ये होता है 0 0। फोकस क्या होता है, यहां होता है 0, -a। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की ऊपर की तरफ होती है, तो ये होती है y इज इक्वल टू a,
और अगर हम पूछें इसकी एक्सिस क्या होती है तो आप बोलते हो इसकी होती है वाई एक्सिस, यानी होती है एक्स की वैल्यू 0, इजंट इट। तो आपको करना है कुछ है नहीं, बस आपको यही करना है कि यहाँ पे आप कैपिटल लेटर का तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें बताइए वर्टेक्स क्या है हमारा 0 0, तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट पॉइंट निकालने जा रहे हैं हम लोग वर्टेक्स। तो ये आपने लिखा 0 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू कितनी लिखी है दिस वन। तो यानी कि x माइनस का 3/2 इक्वल टू 0 और y प्लस का 11/8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और y की कितनी आ गई बच्चों 11/8। तो आंसर क्या हुआ 3/2। This would be your answer for the vertex. Okay, student. Now see the second one is focus. Focus is what 0 comma minus का a. Now what is a here? तो please see कि 4a की वैल्यू कितनी है 2 है। आप देखोगे यहां पर कि 4a की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई a की वैल्यू हो गई 1/2। तो यानी कि ये हो गया आपका 0 कॉमा माइनस का 1/2। तो इट मीन्स ये हो गया कैपिटल X 0 हो गया और ये हो गया माइनस का 1/2, इजंट इट। अब x कितना है आपका बच्चों x माइनस 3/2, x माइनस का 3/2 ले लिया आपने 0, तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और ये आपको दे रखा y प्लस 11/8 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 और माइनस का 11/8। तो y कितना आ गया आपका इसमें एलसीएम हो गया 8 आपका, और ये हो गया माइनस का 4 माइनस का 11, तो माइनस का 15/8। तो फोकस क्या हो गया आपका गिवन इक्वेशन का, ये हो गया आपका 3/2 कॉमा माइनस 15/8। प्लीज सी। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे चीजों को ट्रांसफर करना होगा नए वर्टेक्स के बेस पर। तो ये आपका नया वर्टेक्स आ चुका है, ये आपका नया आ चुका है। अब हम लोग को लाना है नया डायरेक्ट्रिक्स और नई इक्वेशन। लेट्स सी। लेट्स सी। तो नंबर 3 आता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कहां था बच्चों आपका y इज इक्वल टू ए। तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी बच्चों, हमारी आई थी a की वैल्यू 1/2 और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी आई थी y प्लस 11/8। तो y प्लस 11/8 इज इक्वल टू 1/2। तो y आ जाएगा 1/2 माइनस 11/8, ऐसा इसमें हो गया आपका 8। तो ये आ गया हमारा 4 माइनस 11, ये आ गया माइनस का 7/8। यानी कि देखें तो ये हो जाएगा 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर थर्ड वन। एंड द लास्ट वन इज इक्वेशन ऑफ, क्या पूछा गया है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। और इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगी जरा यहां देखें तो आपने लिखा है x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिखा है x इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों x माइनस 3/2। तो x माइनस का 3/2 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस का। तो इस तरह देखा आप लोगों ने कि सारे के सारे हमारे वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स सब आ गए, लेकिन हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। तो प्लीज सी इट, अंडरस्टैंड इट एंड टेल मी योर डाउट्स। ओके स्टूडेंट, सी द न्यू क्वेश्चन। Now see the today's last question on the parabola. I will conclude the video after this. An arc is in the form of a parabola with its axis vertical. एक parabola है, arc मतलब parabola के फॉर्म में होता है, जानते ही हैं आप। एक arc है जो parabolic है, उसकी एक्सिस क्या है वर्टिकल है। एंड द आर्क इज 10 मीटर हाई, आपकी हाइट 10 मीटर है
एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, बेस में वो 5 मीटर चौड़ा है। हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब हमें गेस करना है कि ये पैराबोला कौन से टाइप का है। तो ड्रॉ द डायग्राम प्लीज। अगर आप देखेंगे तो आपको डायग्राम में ऐसे मिल रहा है, ये मान लिया आपका आ गई एक्सिस की आ गई। तो मैंने पैराबोला देख के बना लिया इस तरीके से, ये पैराबोला बन चुका है। और ये इसका जो है वर्टेक्स मान लिया हम लोगों ने, जो कि अगर हम इसको मान लेते हैं ओरिजिन, तो ये लेंथ आपको दे रखी है 5 मीटर। ये आपका मान लिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्योंकि वर्टेक्स दिया है इसका ऑन द वाई एक्सिस वर्टिकल बोला गया है। और इसकी हाइट आपको दे रखी है 10, ये आपको 10 मीटर दिया है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, जिसको आप v बोलते हो, ये हो जाएगा 0,10। और ये आपका कोऑर्डिनेट मान लिया, ये आपका सपोज a है, तो ये हो जाएगा आपका 5/2,0, क्योंकि ये अगर पूरा 5 है तो ये हो जाएगा 5/2, आधा आधा 5/2, 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2,0। अब इसका जो वर्टेक्स है वो यहाँ पर है। वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे नहीं है, वर्टेक्स हमारा यहाँ माना गया है। तो जब वर्टेक्स हमारा ओरिजिन पे नहीं होता है, शिफ्ट हो जाता है, तो हम इसे क्या मानते हैं देखिए। तो लेट इक्वेशन ऑफ आर्क हमको माननी पड़ती है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस का 4 प्लस माइनस 4a y माइनस का बीटा। ये मैंने आपको क्वेश्चन बताई थी यहाँ पर। अब चूंकि इसका जो फेस है वो नीचे की तरफ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली क्वेश्चन बन गई x माइनस अल्फा, अल्फा हमारा है 0, और ये हम लेंगे माइनस ले लेंगे 4a और y माइनस 10 कर देंगे। तो यानी ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4a y माइनस 10, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब इसमें आता है कि हमें 4a नहीं पता है, और 4a पता करने के लिए हमें मालूम है कि ये जो पैराबोला है वो 5/2,0 से पास हो रहा है, यानी ये पॉइंट इस पर सेटिस्फाई करेगा। तो a पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है 5/2,0। हमने क्या किया, पुट कर दिया इसमें, तो ये आएगा 25/4 इज इक्वल टू 4a, y हमें 0 दे रखा है माइनस का 10। ठीक है बच्चों, तो हमारा इससे 4a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25/40 माइनस का, इजंट इट, माइनस साइन दिखा रहा है, माइनस साइन दिखा रहा है, खाली ये इसका डायरेक्शन दिखा रहा है। तो 4a हमारा आ गया, ये हमारा आ गया। तो यानी अब इक्वेशन क्या बन जाती है बच्चों, इक्वेशन हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/40 y माइनस का 10, इजंट इट, क्लियर है। 4a हमारा कितना आया था, ये हमारा आ गया था। तो इसे माइनस साइन तो हमारा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि डायरेक्शन को शो करता है। ये हमारा आ गया वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 हो गई। अब क्वेश्चन में बोला गया है हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, यानी कि वर्टेक्स से 2 मीटर नीचे, यानी यहां पर अगर हम लिखते हैं कि ये हमारा 2 मीटर है, तो पैराबोला कितना चौड़ा है। तो यानी हमको एक्चुअली में बेसिकली ये निकालना है, यहां से लेके यहां तक की जो हमारी थिकनेस है, जो विड्थ है, वो निकालना है। तो बताइए यहां से यहां तक 2 है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 8 हो गया। ये हमारा क्या हुआ, यहां से पूरा 10 था तो 2 लेस करते ये हमारा 8 हो गया। हम सिर्फ ओडे से मेजर करते हैं तो ये 8 हो गया। और मान लिया जो इसकी विड्थ है वो मान लिया हमारे पास विड्थ यहाँ पर a है, सॉरी a मानिए आप, मान लीजिए कि p मान लीजिए। तो जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे q के वो क्या हो जाएंगे मालूम है आपको, ये हमारा हो गया p, तो p, 8, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस p, 8 इसके कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा हमारा p, 8। अब बताइए ये जो पैराबोला है, पैराबोला पे ये भी पॉइंट होगा और ये भी पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे x और y रख देते हैं और हमारा आंसर निकल जाना चाहिए। तो ये हमारा आया
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/40 और y हमारा कितना लिखा है, y माइनस 10 है, ये देखा था मैंने पीछे। तो यहाँ रख देते हैं p, ये हो जाएगा p का स्क्वायर 25/40 और ये हमारा हो जाएगा 8 माइनस का 10, इजंट इट। अच्छा यहाँ पे लगा देते हैं माइनस साइन, जो कि माइनस साइन हमारा आया था, तो ये हमारा आ जाता है 25/40 इंटू 2, तो ये हमारा आया p स्क्वायर हमारा कितना आ गया 25/20, तो 5/4 आ गया, 5/4 आ गया। तो p हमारा कितना आ गया, √5/2 आ गया। तो p की वैल्यू हमारी आ गई √5/2, लेकिन हमको पूरी बिट चाहिए, pq चाहिए। तो बताइए pq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2p, तो 2 इंटू √5/2, यानी कि हमारा आंसर आया √5, जो कि होगा 2.36 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो इस तरीके से मेरा आंसर जो आया वो हमारी पीक्यू होगी, जो कि पूरी विड्थ कहलाएगी, जो कि हमें निकालनी थी। तो ये इसका हो गया प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द पैराबोला। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम में देखना पड़ेगा कि जो पैराबोला का फेस वो किधर की तरफ है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लीजिएगा, इक्वेशन लिख लीजिएगा और पॉइंट जो पैराबोला पे दिए हैं वो दिखाने हैं, सेटिस्फाई करना चाहिए। और आपको पैसे पर दीजिए कि आपको ए निकालना जरूरी होता है, हर क्वेश्चन में आपको ए निकालना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, and see the all things clearly. Okay students, please see the video and please subscribe channel, and I think you have understood. The next video we will discuss the ellipse and hyperbola problems. Okay students, all the best.